हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद के बारे में, और आज उसी एके सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रेटर नोएडा के एक बहुत ही फेमस, जो कि पैन इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस है ये कॉलेज। और अभी करेंटली मैं बात करूं तो टाइम्स नाउ ने जो टॉप कॉलेजेस की इंडिया की जो रैंकिंग जारी की है प्राइवेट कॉलेजेस की, उसमें बिट्स पिलानी के बाद सेकंड नंबर पे इसी कॉलेज को उस रैंकिंग में रखा गया है। तो मैं देरी ना करते हुए मैं कॉलेज का नाम रिवील करता हूं। कॉलेज का नाम है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में लोकेटेड है ये कॉलेज। अगर मैं इस कॉलेज के आपके इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करूं तो ये कॉलेज आपका 1999 में ये कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ था। प्राइवेट कॉलेज है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये कॉलेज, और साथ ही साथ एआईसीटी से भी अप्रूव्ड है ये कॉलेज। अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं तो इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आपका बाकायदा एसी क्लासरूम्स है, आपके कैफेटेरिया है, लाइब्रेरी है, मॉडर्न लैब्स हैं, आपके मेडिकल फैसिलिटीज भी आपके कैंपस के अंदर अवेलेबल है। आपके इसके बाद कैंटीन है, फुल्ली वाईफाई कैंपस है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ऑडिटोरियम्स है, सेमिनार्स हॉल्स है, आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं सारे गेम्स के लिए, और इन कैंपस गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। कौन कौन से कोर्सेज मतलब ये कॉलेज आपको ऑफर करता है? सबसे पहले बीटेक, एमटेक और एमसीए कोर्स ये कॉलेज ऑफर करता है। मैं हर वीडियो में बात करता हूं कि मैं ये जो सीरीज स्टार्ट किया हूं, मैं इसमें बीटेक कोर्स के बारे में ही बात करूंगा। तो आज भी गलगोटिया कॉलेज के बीटेक प्रोग्राम के बारे में ही बात करूंगा। बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपकी जो कोर्स सीट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसमें 240 सीट, सीएस एआईएमएल में 180 सीट, सीएस डेटा साइंस में आपका 60 सीट्स, एंड सिविल इंजीनियरिंग में आपका 60 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 120 सीट, एंड आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 120 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 180 सीट्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 60 सीट, आईटी ब्रांच में 120 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 120 सीट। आपका इतनी सारे हर ब्रांचेज में सीट है। अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, 1,25,603 लास्ट ईयर इस कॉलेज की फीस थी 1,15,603। इस साल इस कॉलेज ने 10,000 रुपए अपनी फीस को इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से जो न्यू रिवाइज्ड फीस है वो है 1,25,603। तो अगर इसके बाद इस कॉलेज के अगर हॉस्टल फीस के बारे में बात करूं, तो अगर आपका इस कॉलेज में अगर आप हॉस्टल ले रहे हो इन कैंपस, तो इन कैंपस आपका जो हॉस्टल पड़ेगा 2 सीटर पड़ेगा 1,10,000, नॉन एसी 3 सीटर 1,10,000, 1,00,000 नॉन एसी, 4 सीटर 90,000 नॉन एसी। अगर एसी लेके जाओगे तो उसी में आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस 20,000 25,000 का, वो जाके आप वेबसाइट पे बाकायदा अवेलेबल है, वो जाके वहां से आप अवील कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज में कैसे क्या एडमिशन प्रोसीजर है, तो नॉर्मली एके के जो हर कॉलेजेज में जो एडमिशन प्रोसीजर होता है, वही गलगोटिया कॉलेज में भी एडमिशन लेने का प्रोसीजर है। 85% सीट आपकी फिल होती है यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू, और जो 15% सीट्स होती है फिल, वो होती है आपकी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो 85% सीट्स पे जो बच्चे जेई मेंस में अपीयर किए हैं और जिनकी अच्छी रैंक है, उसके बिहाफ पे वो यूपी टेक की रजिस्ट्रेशन करके और इसके बाद बाकायदा उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो गया है। 30 जुलाई से यूपी टेक की फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आई होप जिन्होंने गलगोटिया कॉलेज में प्लान किया होगा अपनी बीटेक जर्नी, तो उन्होंने आई थिंक यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन किया ही होगा और वो चॉइस फिलिंग का वेट कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि आपने जेई मेंस नहीं दिया है, कई बच्चे होते हैं जिन्होंने जेई मेंस नहीं दिया है, तो आप 12th परसेंटेज के बेसिस पे कैसे इस कॉलेज को अवील कर सकते हैं। सीएससी ब्रांच के लिए तकरीबन आपके 92 प्लस परसेंटेज होने चाहिए 12th में, तब जाके आप सीएससी ले सकते हैं। सीएसएआईएमएल के लिए 91, डाटा साइंस के लिए 90, आईटी के लिए 88। इस परसेंटेज से ऊपर आपके परसेंटेज है तो आप डायरेक्ट जाके कॉलेज में आप सीट ले सकते हैं। बट अगर आपके परसेंटेज कम है, मतलब मान लो कि अगर आपका 60% है, 70% है, 75% है, तब कैसे आप इस कॉलेज को ले सकते हो? उसके लिए आपको बस एक काम करना है, मेरा जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप लो परसेंटेज पे भी इस कॉलेज को अवील कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि जेई मेंस के थ्रू जो बच्चे यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज को लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या कट ऑफ रहेगा,
तो आपको पता है कि यूपी टेक काउंसलिंग में होम स्टेट एक अलग कैटेगरी होती है और आउटसाइडर्स एक अलग कैटेगरी होती है। तो होम स्टेट मतलब जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1,25,000 सीएससी कोर की रैंक गई थी जनरल कैटेगरी के लिए। आपके CSAI के लिए 1,35, डाटा साइंस के लिए 1,40 और आईटी ब्रांच के लिए 1,60 तक सीट मिल गई थी आपको, मतलब गलगोटिया कॉलेज में। अगर आउटसाइडर्स की बात करूं तो तकरीबन 1 लाख के अंदर 95,000 आपका CSC, 1 लाख तक आपका CSAI, 1,5 तक CS डाटा साइंस और आईटी के लिए भी 1,20,000 तक रैंक रखोगे तो सेफ रहोगे, आपको मिल जाएगी। क्योंकि हर साल का कट ऑफ फ्लक्चुएट करता है। अगर कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं, यार भैया लास्ट ईयर तो इतने पर लग गई थी, आप कैसे बोल रहे हो कि इस बार नहीं लगेगी। भाई हर साल की काउंसलिंग डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कितने परसेंटाइल वाले बच्चे उसमें अपीयर कर रहे हैं, कितने परसेंटाइल वाले बच्चों ने, कितने रैंक वाले बच्चों ने गलगोटिया कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाला है। अगर मान लो कि सारे 1 लाख से नीचे वाले बच्चे, 90,000 वाले, 95,000 वाले, 1 लाख रैंक वाले बच्चे अगर गलगोटिया कॉलेज को अगर चूज कर लेंगे तो क्या कट ऑफ जाएगी 1.5 लाख? नहीं जाएगी ना भाई। वो तो उस साल के सिनारियो पर डिपेंड करती है कि क्या सिनारियो बना। कभी कभी कट ऑफ बहुत लो चली जाती है, कभी कभी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। तो इस बेसिस पे आप मत अपने एडमिशन को श्योर समझ लो, अरे यार लास्ट ईयर तो इतने पे लगी, तो मेरी तो लगी जाएगी, मैं तो सेफ ही हूँ, मुझे तो गलगोटिया मिलनी ही मिलनी है। भाई हो सकता है कि लास्ट में आपको गलगोटिया ना मिले, कोई दूसरे कॉलेज से संतोष करना पड़ जाए। तो इसके रिलेटेड अगर आप डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैं बता दूंगा कि एग्जैक्ट मतलब क्या सेफ रैंक रहेगी कि आप मतलब श्योर हो सकते हो कि आपको गलगोटिया कॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। बाकी अगर मैं गलगोटिया कॉलेज की अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट की तो लगभग 7.5 लाख का प्लेसमेंट है। लास्ट ईयर तकरीबन 900 बच्चे प्लेसमेंट में बैठे थे, जिसमें से कि 882 बच्चों को प्लेसमेंट गलगोटिया कॉलेज ने सक्सेसफुली दिला दिया था। और जिसका ही परिणाम है कि टाइम्स नाउ में बिट्स पिलानी के बाद गलगोटिया कॉलेज को सेकंड रैंकिंग दी है। क्वाइट शॉकिंग है, बट ये लास्ट ईयर के उसके प्लेसमेंट का प्रभाव है कि लास्ट ईयर उसने इतना अच्छे प्लेसमेंट दिया। भाई 900 बच्चों में से तकरीबन यार 100% का प्लेसमेंट इंक्लूडिंग ऑल ब्रांचेज। 900 इनटेक तो इसका सारे बीटेक के ब्रांचेज का मिला के तकरीबन है, जिसमें से 882-885 बच्चों को अगर ये प्लेसमेंट देने में सक्सेसफुल है, इसका मतलब कॉलेज बहुत जबरदस्त है। और ये इसके रिक्रूटर्स की लिस्ट देख भी पता चलता है आपका, सारे बिग जाइंट्स आपके टेक महिंद्रा से लेके HCL से लेके आपका इन्फोसिस, जुबलियांट, एसेंचर, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, आपकी सारी कॉग्निजेंट, ये सारी बड़ी आईटी कंपनी इस कैंपस को विजिट करती है और प्लेसमेंट के लिए बच्चे पिक करके जाती है। और लास्ट ईयर यहां से 44 लाख का एक बच्चे का पैकेज लगा था, एक बच्चे का तकरीबन 37 लाख का पैकेज लगा था, एक बच्चे का तकरीबन 27 लाख का, एक का 29 लाख का पैकेज लगा था। मतलब मोस्टली जो CSC कोर के बच्चे थे वो तकरीबन 10 लाख के ऊपर ही प्लेस्ड हुए थे। और CSC और CSAI में CS डेटा साइंस में 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड लास्ट ईयर कॉलेज ने कायम किया था, जिसकी वजह से मार्केट में इस कॉलेज की रेपुटेशन बहुत हाई हो गई है। और फीस भी काफी नॉमिनल है, 1,25,603 इसकी कॉलेज की फीस है। और कॉलेज में फैसिलिटीज भी है, कॉलेज की रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप गलगोटिया कॉलेज मतलब पाना चाहते हो, इसमें एडमिशन लेना चाहते हो CSC ब्रांच में, और अगर आपकी रैंक नहीं है उतनी अच्छी और 12th में परसेंटेज भी अच्छी नहीं है, तो भी आप गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कैसे ले सकते हो उसके लिए बस आपको मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करना है। मैं बकायदा आपको डिटेल में प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे जो 15% जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है उस सीटों पे कैसे आप गलगोटिया कॉलेज में CS या जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच है, जो भी ब्रांच आप चाहते हो उस ब्रांच में कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरे साथ हर कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है, जो करेंटली परस्यू कर रहे हैं बीटेक या जो बीटेक से पास आउट होकर अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है। मैं उनसे आपको कांटेक्ट करा दूंगा, वो आपको कॉलेज की और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी फैकल्टीज के बारे में, क्योंकि जहां तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन है भाई इसकी फैकल्टीज भी काफी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है। और जब कॉलेज का मैनेजमेंट अच्छा रहता है तो उसका असर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में दिखता है। और गलगोटिया कॉलेज का मैनेजमेंट ही गलगोटिया कॉलेज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और सेकेंड स्ट्रेंथ है इसका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, क्योंकि इसका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल काफी सपोर्टिव है, स्टूडेंटों को काफी सपोर्ट करता है प्लेसमेंट में। बकायदा वो उसके लिए 4th ईयर में PDP की क्लासेस चलाता है, इंटरव्यू के लिए रेडी करता है, क्या क्या आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके लिए बकायदा मॉक इंटरव्यू कराए जाते हैं, जिससे कि आप जब प्लेसमेंट के लिए बैठे तो आप इजीली अच्छी पैकेज आप अवेल कर सके।
तो गलगोटिया कॉलेज मेरे हिसाब से, अगर आप दिल्ली एनसीआर में अगर आप बीटेक जर्नी अपनी प्लान कर रहे हो तो गलगोटिया कॉलेज आपके बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको गलगोटिया कॉलेज के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है आपको रिगार्डिंग कट ऑफ या लो परसेंटेज की वजह से मुझे कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मैं कैसे ले सकता हूं इस कॉलेज को, या अगर यहाँ के स्टूडेंट से बात करना है, यहाँ का और ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड रिव्यू जानना है, तो उसके लिए भी मेरे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर लीजिए। मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगा। अगर मैं किसी वजह से कॉल पिक नहीं कर पा रहा हूं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं आपको डेफिनेटली कुछ समय बाद या उसी टाइम में आपको आंसर बैक जरूर करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।